नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दा गुरु। हमारे इस नए यूट्यूब चैनल दा गुरु बी लर्न में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा नया चैनल है, आज ही चालू हुआ है। हमारे इस चैनल में सी-टेट, टेट, सुपर टेट और अदर यूपीएससी की जो तैयारी है वो हमारे चैनल पर कराई जाएगी। आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और जो साथ में घंटी का निशान है वो अवश्य दबा लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँगा आपके फ़ोन पे तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बिना देरी करते हुए आज की हम अपनी वीडियो बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के बारे में बताएंगे। बुद्धि क्या होती है, बहुत ट्रिक के माध्यम से बुद्धि के बारे में आपको बताएंगे। आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी और बुद्धि के जो भी सिद्धांत हैं सी-टेट के लिए यह बहुत ही आवश्यक टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको ये आना ही चाहिए। ये हमारे हस्तलिखित नोट्स हैं जो कि मेरे द्वारा ये बनाए गए हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं बुद्धि है क्या। इंटेलिजेंस। जो बुद्धि है वो सोचने समझने की एक योग्यता है। जो भी समस्याएं हैं, समस्याओं को सॉल्व करना बुद्धि का कार्य है। टर्मन के अनुसार कहा गया है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता बुद्धि है। तो जो अमूर्त विचारों के बारे में अगर आए तो वो हमारा टर्मन के अनुसार होगा। टर्मन में देखिए मूर्त मन होता है, उसी से हम रिलेट कर लेंगे। जो हमारा मन होता है वो अमूर्त होता है ना। मन को हम देख नहीं सकते हैं। तो इससे हमने याद कर ली, जो टर्मन की परिभाषा है उसने कहा है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता बुद्धि है। बर्किंघम ने कहा है सीखने की योग्यता। देखिए अब मैं इसको बताता हूँ। इसमें आ रहा है वर्क, जिसमें योग्यता होगी वही वर्क करेगा। तो इस हिसाब से हम रिलेट कर लेंगे। अगर योग्यता आएगा तो बर्किंघम की ये डेफिनेशन होगी। वर्क को हमने रिलेट कर लिया है योग्यता से। वर्क को रिलेट कर लिया है हमने योग्यता से। इसी प्रकार से हमारी जो वुडवर्थ हैं, वुडवर्थ के अनुसार क्या कहा गया है, कार्य करने की एक विधि। बर्थ, वुड, इसमें आप देखेंगे बर्थ आ रहा है। क्या आ रहा है? बर्थ। बर्थ को हम पढ़ लेंगे वर्क। वर्क माने क्या होता है? कार्य। तो अगर कहा जाए किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार कहा गया है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, तो वो क्या है? वुडवर्थ के अनुसार वर्थ को वर्क से रिलेट कर लेंगे, वर्किंघम को कर लेंगे सीखने से। कार्य वही करेगा जो सीखेगा। मन कैसा होता है हमारा? अमूर्त होता है। मन के बारे में कहा गया है केवल। ये था टर्मन। मन के बारे में क्या कहा गया है? नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की जो क्षमता होती है वही बुद्धि होती है। अब इसमें क्या कहा गया है देखिए, जो मन है, मन मस्तिष्क को रिलेट कर लेंगे। अगर कहीं मन आए तो उसको मस्तिष्क से रिलेट कर लेंगे। तो मन के द्वारा क्या कहा गया है? नवीन परिस्थितियों को झेलने की क्षमता ही बुद्धि है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाद में एक और ट्रिक बताऊंगा, उसके माध्यम से मात्र 2 लाइनों, 1 लाइन का एक वाक्य होगा, उसके द्वारा आपको सारे जो भी बुद्धि के सिद्धांत हैं, करीब 5, 6, 7 करीब बुद्धि के सिद्धांत आपको याद हो जाएंगे। और वो जो वाक्य है वो बहुत ही सरल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे विनम्र निवेदन है
कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका सब्सक्राइब बनना बनता है। और यह हमारा नया यूट्यूब चैनल है। पुराना हमारा यूट्यूब चैनल था द गुरु अभिषेक, वो हमारा आज एक और नया चैनल चालू हुआ है द गुरु बी लर्न। आप वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो प्रयोग बुद्धि पर किया गया था वो किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। बहुत सारे मतभेद रहते हैं, कोई बोलता है कि कैटल ने किया है, कोई कहता है बिने एवं साइमन ने किया है। तो अभी आपको ये सारा जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा और ये बिल्कुल ही सही जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सही है। NCERT जो NCF है वो भी आपको कराया जाएगा। NCERT के द्वारा जो भी प्रमुख टॉपिक हैं वो भी हमारे द्वारा कराए जाएंगे। आप हमारे अगले ये देखिए, सर्वप्रथम प्रयोग बुद्धि पर किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था 1885 में। बुद्धि क्या है? विभिन्न प्रकार की एक योग्यता है, वो बुद्धि है। यह कैसी होती है? अमूर्त होती है। पूछ लिया जाता है बुद्धि जो है वो किस प्रकार की होती है? वो अमूर्त होती है। कैटल के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। क्या लिखी गई है? मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट जो पुस्तक है वो कैटल के द्वारा 1819 में लिखी गई है। बुद्धि की विशेषताएं, अगर आपने ये विशेषताएं अच्छी तरीके से समझ ली तो आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो ही जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में इससे संबंधित कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जाता है। बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। बुद्धि कैसी है? जन्मजात शक्ति है, जन्मजात होती और यही एक योग्यता है। बुद्धि जन्मजात शक्ति और योग्यता है। बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तन योग्यता है। बुद्धि जो होती है वो समय अनुसार बदलती रहती है, विकास करती रहती है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, वो यही बताया है कि समय के अनुसार बुद्धि हमारी बढ़ती घटती रहती है। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव मिलता है। हमारी पेडागोजी की वीडियो भी मैं अपने इसी चैनल पे आज डाल दूंगा, आप उसको भी अवश्य देखें। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के माध्यम से पेडागोजी सॉल्व कराई गई है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि परिस्थिति व आयु के अनुसार बदलती रहती है। जो बुद्धि है वो परिस्थितियों व आयु के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है। पूछ लिया जाता है कि बुद्धि स्थिर एक प्रक्रिया है, बुद्धि वातावरण के अनुसार बदलती है, बुद्धि वंशानुक्रम के अनुसार बदलती है, या बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो सही हो जाता है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना यह बुद्धि का महत्वपूर्ण कार्य है। अगर हम किसी नई जगह जाते हैं और हमें वहाँ पे दिक्कत होती है रहने में, हम उसको किस तरीके से अपनी समस्याओं को सॉल्व करें कि हमें रहने में वहाँ दिक्कत ना हो, खाने में दिक्कत ना हो, अन्य चीज़ों में किसी चीज़ में दिक्कत ना हो, तो यही क्या है? बुद्धि है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसके अनुभव भी उसी हिसाब से बढ़ते रहते हैं, तो उससे जो लाभ उठा लेता है वही बुद्धि है। दोबारा बता देता हूँ, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करना ही बुद्धि है। जो वस्तु हमारे सामने है उसको मूर्त शब्द दिया जाता है, और जो वस्तु हमारे सामने नहीं है उसको अमूर्त कहा जाता है। जैसे कि बुद्धि है, हम उसको नहीं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से समझें,
जो सॉफ्टवेयर है वो अमूर्त है, हमें दिखाई नहीं देता है। और हार्डवेयर यानी जो भी वस्तु, जो भी उसमें कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, उसी प्रकार से जो मूर्त यानी जो हमें चीज़ दिखाई देती है वो मूर्त होती है, और जो वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है वो अमूर्त होती है। तो जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उसके बारे में हम सोच पा रहे हैं सही से, और अपनी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर पा रहे हैं, तो कहा जाता है कि ये बच्चे में बुद्धि है। बुद्धि दिखती नहीं है, बुद्धि अमूर्त होती है। अब आगे देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अपने आप से अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक ने बताया है, 3 प्रकार के बताए हैं: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का कौन सा प्रकार नहीं है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का कौन सा प्रकार नहीं है, पूछ लिया जाएगा। ये तीनों ऑप्शन दे देंगे, और एक दे देगा हमारा वातावरण बुद्धि, या फिर वंशानुक्रम बुद्धि दे देगा। तो वही पहला ऑप्शन दे देगा मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। तीसरा ऑप्शन दे देगा वातावरण बुद्धि या वंशानुक्रम बुद्धि दे देगा। चौथा दे देगा सामाजिक बुद्धि। तो हमारा वंशानुक्रम और वातावरण वाला जो है वो थॉर्नडाइक के अनुसार नहीं है बुद्धि के प्रकार। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। टर्मन, मन जो होता है हमारा वो अमूर्त होता है, हमें दिखाई नहीं देता है। वर्क कौन करता है, जो सीखता है वही वर्क करता है। वुड बर्थ, बर्थ को हमने वर्क से रिलेट कर लिया। वर्क माने क्या होता है, कार्य होता है। मन को मस्तिष्क कर लिया। मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मनोविज्ञान को, मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सर्वप्रथम प्रयोग बुद्धि पर कब और किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में किया था। बुद्धि क्या है? विभिन्न प्रकार की योग्यता है, समस्याओं को किस प्रकार से हल कर पाते हैं, वही बुद्धि है। बुद्धि होती है हमारी अमूर्त, हमें दिखाई नहीं देती है। बुद्धि की विशेषताओं में क्या क्या बताया गया था? बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तन योग्यता है। बुद्धि बदलती रहती है, स्थिर नहीं रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगर ऑप्शन में वंशानुक्रम ही केवल पूछ लिया जाए, कोई भी ऑप्शन किसी भी विषय में अगर हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, और अगर उसमें पूछ लिया जाए कि इस निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, और अगर उसमें केवल वंशानुक्रम या केवल वातावरण दिख जाए तो वो ऑप्शन हमारा गलत होता है। जहाँ पे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों दिख जाए तो वो ऑप्शन आंख मीच के आप सही लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शन आपको पढ़ना आवश्यक है। क्या पता और कुछ पूछ रहा हो, है ना। बुद्धि परिस्थितियों व आयु के अनुसार बदलती रहती है। बुद्धि जो है वो परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। आगे ऊपर बताया था बुद्धि के साथ समायोजन स्थापित करना, वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना, एडजस्टमेंट करना ही वातावरण के साथ में समायोजन स्थापित करना ही क्या है, बुद्धि है। अगर हम बड़ों के साथ में बैठ रहे हों तो हमें उस प्रकार से अपने हाव भाव रखने चाहिए। बच्चों के साथ में बच्चा बन के रहना चाहिए। उसी प्रकार कहा जाता है वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना ही क्या है, बुद्धि है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। अगर हमें पता चल गया है कि इस स्थान पे जाने से या इस व्यक्ति से हमें लाभ नहीं है, यह हमें हानि पहुंचाना चाहता है, तो हमें उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। तो यह जो अनुभव होता है उसको लाभ उठाएं, यानी हमें उससे दूरी बना के रखें, सतर्क रहें, यही हमारी बुद्धि कहलाती है। अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है।
जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उसके बारे में हम सोच पा रहे हैं, तो यानी हमारे में बुद्धि है। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार के बताए थे, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। एक चीज़ और बता दूं, मूर्त बुद्धि किस में होती है? इंजीनियर में होती है। किस में होती है? इंजीनियर में, यानी वो चीज़ों को देख के ही अपनी प्रक्रिया पूरी करता है। अमूर्त बुद्धि किस में होती है? यह होती है वैज्ञानिकों में। वैज्ञानिकों में अमूर्त बुद्धि होती है और सामाजिक बुद्धि होती है राजनेताओं में। फिर से देखिए, अमूर्त बुद्धि जो चीज़ें इंजीनियर वगैरह देखते वगैरह हैं उनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। पूछ लिया जाएगा मूर्त बुद्धि किस में होती है? इंजीनियर वगैरह में। अमूर्त बुद्धि किस में होती है? कवि में भी होती है अमूर्त बुद्धि। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो अमूर्त बुद्धि किस में होती है? कवि में होती है, और वैज्ञानिकों में भी अमूर्त बुद्धि होती है। सामाजिक बुद्धि होती है नेताओं में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे आपको सिद्धांत बताते हैं। यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है एक तत्व का सिद्धांत किसका है? इसका नाम निरंकुशवादी सिद्धांत भी है। क्यों इसको निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यह अल्फ्रेड व विने ने 1911 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब देखिए आप, जो एक तत्व का सिद्धांत था अल्फ्रेड विने ने दिया था, उन्होंने कहा था कि सभी में एक तरह की ही बुद्धि होती है। ये कैसे संभव हो सकता है कि सभी में एक तरह की ही बुद्धि हो? ये अल्फ्रेड विने ने बताया था कि सभी में एक ही तरह की बुद्धि होती है। तभी इनका बहुत सारे लोगों ने खंडन किया, इन्हें गलत साबित किया, इसीलिए इसको निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा गया। तब इन्होंने कहा, दूसरे एक आए व्यक्ति स्पीयरमैन ने कहा कि नहीं, बुद्धि 2 प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य बुद्धि जो जन्मजात होती है, एक होती है विशिष्ट बुद्धि जो अर्जित की जाती है वातावरण आदि के द्वारा, ये वंशानुक्रम के द्वारा होती है। तो इन्होंने बताया कि 2 प्रकार की बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। बाद में एक लाइन में ही आपको मैं बता दूंगा, ये सारे सिद्धांत ट्रिक के माध्यम से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, आप हमारे चैनल को, हमारा जो ये नया चैनल है, आप इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लें, तभी मैं कुछ हद तक आपको कंटेंट पढ़ा सकता हूँ अच्छी तरीके से। अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे खुशी होगी कि हाँ, जो मेरा पढ़ाया हुआ है, जो भी थोड़ा बहुत मेरे में ज्ञान है वो आपको दे पा रहा हूँ। और किसी को ज्ञान देना कोई बुरी बात नहीं है। द्वितीय तत्व सिद्धांत, स्पीयरमैन महोदय थे, इन्होंने पहले तो कहा था कि 2 तरीके की बुद्धि होती है, बाद में इन्होंने कहा नहीं नहीं 3 तरीके की होती है, तो इन्होंने एक बुद्धि और जोड़ दी। बाद में यह त्रितत्व का सिद्धांत और द्वितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन का ही हो गया। बहुतत्व या बालू का यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है अधिकतर कि द्वितत्व, बहुतत्व व बालू या मात्रा या परमाणुवाद सिद्धांत किसका है? यह थॉर्नडाइक का है। बहुतत्व या परमाणुवादी सिद्धांत या बालू का सिद्धांत इसलिए इसको कहा गया क्योंकि बालू में विभिन्न कण होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो इसीलिए इसको इसी हिसाब से बता दिया गया। बहुतत्व का सिद्धांत कौन सा है, किनका है? थॉर्नडाइक का। अब इन्होंने क्या कहा, व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं, और व्यक्ति तो मानसिक क्रियाएं बहुत करता है, इसीलिए इसको बहुतत्व का या बालू का सिद्धांत कहा गया। तो जो थॉर्नडाइक महोदय थे, थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत
किस पे प्रतिपादित किया था, किस नाम से जाना जाता था, वो भी मैं सारी वीडियो इसी चैनल पे आपको उपलब्ध करा दूंगा। चित्र के माध्यम से बताया गया है। आप विभिन्न थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कॉलर, जीन पियाजे जो भी हमारे ये 6-7 मैंने करा दिए हैं, सिद्धांत ट्रिक के माध्यम से और बहुत ही चित्रों के माध्यम से बताया गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया था। चलिए, तो इसी चैनल में मैं आपको बता दूंगा। तो थॉर्नडाइक ने अपना जो सिद्धांत प्रयोग किया था वो किस पे किया था? बिल्ली पे। एक मैंने ट्रिक भी बताई थी थॉर्नडाइक की, बिल्ली मर गई पावलोव के कुत्ते पर। पावलोव के कुत्ते पर स्किनर का चूहा मर गया। स्किनर का चूहा मर गया कॉलर के चिंपैंजी पर। तो इससे आपको एक ही बार में ये सारे सिद्धांत जो किसने किस पे अपना जो प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने किया था बिल्ली पे, पावलोव ने किया था कुत्ते पर, स्किनर ने किया था चूहे पर, कॉलर ने किया था चिंपैंजी पर। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता था। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता था। पावलोव में जो था वो उद्दीपक पे अधिक महत्व दिया गया था। स्किनर का जो सिद्धांत था उन्होंने अपना प्रयोग चूहे पे किया था, क्रिया प्रसूत का नियम। कॉलर का था गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, इसी को ही कहा जाता है। तो ये मैंने उस वीडियो में सभी में बताया है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, आप देखना उसको। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर देना, क्योंकि सारी वीडियो इसी पे ही आया करेंगी, उस पर भी आएंगी, लेकिन इस चैनल को पे आपको ज़्यादा जोर देना है। तो इसमें क्या बताया गया है, बहु तत्व के या बालू के सिद्धांत या परमाणुवाद के सिद्धांत में कि व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतनी ही प्रकार की बुद्धि होती हैं। तो यह थॉर्नडाइक के अनुसार है, बहुतत्व या बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से की है। पूछ लिया जाता है बालू के ढेर की तुलना किस व्यक्ति ने की है? थॉर्नडाइक ने की है। बुद्धि के अनुसार बताया है बालू के जितने कण वगैरह होते हैं, बालू का जो भी ढेर होता है उसी उतनी ही बुद्धि होती है, बहुतत्व होते हैं। तो बहुतत्व का सिद्धांत किसके द्वारा है? थॉर्नडाइक के द्वारा। समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन का है। इनकी एक पुस्तक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यता। इन्होंने जो तत्व बताए थे वो 13 बताए थे। इन 13 में 7 तत्व प्रमुख बताए थे, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए मैंने उसको बताया नहीं है कौन कौन से तत्व बताए थे। तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो पुस्तक है वो किसकी है? थर्स्टन महोदय की है। तरल ठोस का सिद्धांत कैटल का है। विकासात्मक का सिद्धांत जीन पियाजे का है। बुद्धि का और खा का सिद्धांत हैप का है। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नर का है। त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड का है। अब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम इन सिद्धांतों को याद करेंगे, उसकी मैंने आप ट्रिक बना के रखी हुई है। इस ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत सारे कितने 1 2 3 4 5 6 7 सिद्धांत आपको याद हो जाएंगे। आपको बस ये लाइन याद कर लेनी है। एक के बिना 2-3 सुपरमैन ने सामूहिक कार्य से 10 टन टीटी कटहल को 3 तंत्र से स्टोन बर्गर बना दिया। एक के बिना 2-3 सुपरमैन ने, एक के बिना आप 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगी, मैं बिना देखे बोल रहा हूँ। एक के बिना 2-3 सुपरमैन ने सामूहिक कार्य से 10 टन टीटी कटहल से बर्गर 10 टन टीटी कटहल को 3 तंत्र से बर्गर बना दिया। अगर या एक बार आज आ भी जाएगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। अब देखिए, अब इससे हम सिद्धांत कैसे निकालेंगे? एक के बिना यानी
एक खंड या एक तत्व का सिद्धांत किसका है? विनय का। किसका है? विनय एवं विनय का है, एक के बिना। तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसका हो गया? विनय का। 2-3 सुपरमैन से क्या याद रखेंगे? स्पीयरमैन। ठीक। सामूहिक कार्य से, सामूहिक कार्य से 10 टन, तो यहाँ पे 10 टन आ रहा है। 10 टन को क्या है? थर्स्टन मानेंगे, थर्स्टन। और ये क्या है? थर्स्टन ने जो अपना सिद्धांत दिया था, सामूहिक का सिद्धांत दिया था, सामूहिक बुद्धि का सिद्धांत किसका है? थर्स्टन। टीटी कटहल, टीटी कटहल से है तरल एवं ठोस, कटहल से क्या है? कैटल। तो तरल एवं ठोस का जो सिद्धांत है वो किसका है? कैटल का। तीन तंत्र से त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया है? स्टोनबर्गर से क्या याद रखेंगे? स्टेनबर्ग। क्या याद रखेंगे? स्टेनबर्ग। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक के बिना, यानी एक खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है विनय ने। किसने दिया है? विनय ने। द्वैतत्व या त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया है? सुपरमैन ने, यानी स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने द्विखंड या द्वैतत्व या त्रितत्व का सिद्धांत दिया है। सामूहिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? 10 टन से क्या याद रख लेंगे? थर्स्टन। थर्स्टन हो जाएगा। थर्स्टन यानी 10 टन से क्या याद रख लेंगे? सामूहिक से क्या है? सामूहिक बुद्धि का सिद्धांत किसका है? थर्स्टन का है। 10 टन से थर्स्टन। तरल एवं ठोस का किसका है? कैटल का। टीटी कटहल है, यानी तरल एवं ठोस कैटल। त्रितंत्र, त्रितंत्र का सिद्धांत जो दिया है वो दिया है स्टोनबर्ग से, हो जाएगा स्टेनबर्ग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बुद्धि लब्धि का बहुत इसी ट्रिक के, एक और ट्रिक के माध्यम से जो सूत्र हैं उसके किसने किस पे अपना प्रतिपादन किया है, किसने कौन सा सूत्र दिया है। वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100 होता है, या मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु होता है, या मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। ये 3-4 तरीके के जो सूत्र बनते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है और किस सूत्र का प्रतिपादन किसने किया है और क्या उसमें अंतर है, वो आपको बताऊंगा मैं। आपको अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को द गुरु वी लर्न को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। इस वीडियो में हमने अभी तक जो सीखा वो बुद्धि के परिभाषा सीखी। सोचने समझने की जो योग्यता है वो बुद्धि है। टर्मन के अनुसार बताया गया है अमूर्त विचारों में सोचने की जो क्षमता होती है वो बुद्धि होती है। मन क्या सा होता है हमारा? अमूर्त होता है। वर्क कैसे? जो सीखते हैं वही वर्क करते हैं, वर्क जो करते हैं वही सीखते हैं। तो वर्किंग हम सीखने की योग्यता हो गया। वुड बर्थ, तो वुड का वुड माने क्या होता है, और बर्थ, बर्थ को क्या हो जाएगा? वर्क से ले लेंगे, वर्क माने हो जाएगा कार्य। तो वुड बर्थ के अनुसार क्या कहा गया है? कार्य करने की एक विधि ही बुद्धि है। तो बर्थ से वर्क को रिलेट कर लेंगे। मन, मन को मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा गया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आज का प्रश्न है। मन ने कहा है नवीन परिस्थितियों को झेलने की जो क्षमता मस्तिष्क में होती है वही बुद्धि होती है। प्रथम प्रयोग बुद्धि पर कब और किसने किया था?
ये गाल्टन ने किया था 1885 में। बुद्धि क्या है? विभिन्न प्रकार की योग्यता। बुद्धि है समस्याओं को हल करने की क्षमता जिसमें होती है, वो उसमें बुद्धि ज़्यादा होती है। अमूर्त बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त होती है। मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, ये कैटल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इसको भी याद करने की कैसे एक ट्रिक बना लेंगे। जो मेंटल होते हैं वही काटते हैं, कैटल है ना, मेंटल होते हैं वो काटते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। तो मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट जो पुस्तक है वो कैटल के द्वारा है। बुद्धि की विशेषताएं बताई गई हैं। ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का इस पर प्रभाव पड़ता है। विकासशील होती है, परिवर्तन होती रहती है बुद्धि। अनुभव से लाभ उठाने की जो योग्यता होती है वही बुद्धि होती है। बुद्धि के 3 प्रकार किसने बताए हैं? थॉर्नडाइक ने बताए हैं। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। मूर्त बुद्धि किसमें होती है? इंजीनियर में होती है। अमूर्त बुद्धि किसमें होती है? पोएट में होती है, यानी कवि में। और किसमें मैंने आपको बताया था? अमूर्त बुद्धि होती है वैज्ञानिक में। और क्या बताया? सामाजिक बुद्धि किसमें होती है? नेताओं में। एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत या निरंकुशवादी का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने का है। द्वितत्व बताया ही था। और त्रितत्व, एक के बिना 2-3 सुपरमैन, यानी एक के बिना 2-3 सुपरमैन यानी स्पेयरमैन। एक के बिना 2-3 सुपरमैन ने सामूहिक कार्य से 10 टन। समूह का सिद्धांत, समूह तत्व का सिद्धांत किसका है? 10 टन यानी थर्स्टन। एक के बिना 2-3 सुपरमैन ने 10 टन। टी कटहल, तरल ठोस कैटल। कैटल की पुस्तक कौन सी है? मेंटल वाली। मेंटल वाली किसकी है? कैटल की। तो टी कटहल, एक के बिना 2-3 सुपरमैन ने 10 समूह कार्य से 10 टन टी कटहल से स्टोनबर्ग बना दिया। 3 तंत्र से स्टोनबर्ग बना दिया, यानी स्टोनबर्ग का कौन सा है? त्रितंत्र। बहुतत्व का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमाणुवाद का ये सिद्धांत भी कहा जाता है। बालू का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। बहुत तरीके की बुद्धि इन्होंने बताई है। जितना मानसिक क्रियाएं होती हैं उतनी प्रकार की बुद्धि बताई गई है। समूह तत्व का सिद्धांत थर्स्टन का है। 10 टन थर्स्टन। टी कटहल, विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी विकास की। और इसकी भी जीन पियाजे की अवस्थाओं को याद करने की एक 4 शब्दों की ट्रिक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारे ये वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे, इनकी भी वीडियो कल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी यूट्यूब पे। केवल आप हमारी ये वीडियो अवश्य आप देख लें कल। और जो बुद्धि का और खा का सिद्धांत है वो हैप का है। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नर का है। त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड का है। एक के बिना 2-3 सुपरमैन ने सामूहिक कार्य से 10 टन टी कटहल को। एक के बिना 2-3 सुपरमैन ने सामूहिक कार्य से टी कटहल को 3 तंत्र से स्टोनबर्गर बना दिया। दोबारा एक बार बता देता हूँ, आपको याद हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये वीडियो लंबी हो रही है, मुझे वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ जाए वो मेरे लिए अति आवश्यक है। एक के बिना, एक तत्व का सिद्धांत बिने का है। 2 और 3 तत्व का सिद्धांत स्पेयरमैन यानी सुपरमैन से स्पेयरमैन। समूह तत्व का सिद्धांत 10 टन यानी थर्स्टन का है। टी कटहल, तरल एवं ठोस का कैटल का है। 3 तंत्र, 3 तंत्र का सिद्धांत ये तो है। 3 तत्व का सिद्धांत ये त्रितंत्र है। यह
त्रितत्व का सिद्धांत या त्रिखंड का सिद्धांत। और ये कौन सा है? त्रितंत्र होगा, त्रितंत्र होगा। ये त्रितंत्र का क्या है? स्टोनबर्गर यानी स्टेनबर्ग। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज के लिए मैं अलविदा कहता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, मेरा मनोबल बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।